हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, वेस्ट बंगाल के राजा दिबांशु दादा। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। जय भवानी। जय भवानी दादा, जय भवानी, जय भवानी। वेलकम सर, वेलकम। सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। थैंक यू थैंक यू। तो अच्छे होंगे। एक्चुअली अब क्या हो गया, 9 महीने हम लोग एक साथ रह के इतना जबरदस्त कोशिश की है, आपको बड़ी जब शुरू हो गया, एक साथ मुलाकात ही नहीं हो पा रहा, इतना बिजी हो चुके हैं। फिर भी अपना अपना जो खुद का जो दायित्व है वो तो निभाना पड़ता ही है। दोस्तों, सर आए थे, उनका नाम है सुनील बसन सर। आपका उद्देश्य से मैं 2-3 बात बोलूंगी। आपने बोला है कि जो ऑथेंटिकेटर और जो मेल का जो प्रॉब्लम है ना सर, देखिए पर जब आप बाइंडिंग और उसके बाद जब आप मेल को लगाते हैं और अकाउंट जो आपके करते हैं ना, बाउंड करते हैं, बिटगेट बोलिए, ट्रस्ट वॉलेट बोलिए, जो भी बोलिए, तो पर जब नुबा में मेल आता है, वहां पर क्या होता है, एक गलती होता है हम लोगों को, जो अच्छा जानकार नहीं है जिसका, कि मेल ऊपर पुराना मेल ही बार बार सामने चला आता है। जब आप मेल को क्लिक करते पर उसके अंदर 1 2 3 कोटे बोलते लिखा रहता है, कोटे सब्जेक्ट। अगर आप उसमें क्लिक करेंगे और कब आपने वो मेल के लिए सबमिट किया वो टाइम ख्याल कीजिए, तो वहां पर पर्पल करे वो नीचे आएगा और शो कोटे सब्जेक्ट, ये जब आएगा आप वहां पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपका जो तुरंत जो मेल आया वो देखा गएगा एकदम नीचे, तो उसमें से आप जो कोड आता है वो लेके दीजिए तो हो जाएगा। एक बात। 2 नंबर पर सर, हमारा टीजर में जो आसानी से होता था कि हम मेल डालने के बाद अगर ऑथेंटिकल लेते थे फिर भी हो जाता था, नोवा में ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो क्या कीजिएगा, आप ऑथेंटिकल पहले लीजिए और उसके बाद मेल लीजिए। अच्छा, जिस जगह पर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है वहां पर क्या कीजिए कि पहले जो आपका जो मेल के अंदर जो आपका कितना भरा पड़ा हुआ है स्पेस, गूगल जो ड्राइव रहता है वो थोड़ा देख लीजिए। जो अगर थोड़ा जगह भर पड़ा है तो क्या कीजिए कि वो पहले खाली कीजिए। ज्यादा अगर स्पेस ले लिया तो खाली कीजिए और थोड़ा पुराना मेल को डिलीट कर दीजिए। और क्या कीजिए सर कि आपका जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव तो नहीं है, हमारा मेल ड्राइव है, जो वहां पर जगह देखिए आपने ठीक से उस मेल का ना ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उस मेल का ये बहुत तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये ध्यान ना देने पर उनका मेल अटकता है, स्पैम में भी नहीं जाता है, मेल आता भी नहीं। वो क्या है, अगर सर्टेन टाइम के अंदर आपने आपका रिकवरी नंबर और रिकवरी मेल अगर उसमें नहीं लगाया तो आपका मेल नहीं जाता है। तो ये दोनों चेक कर लीजिए और 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो जरूर लगाइए, तो आपका देखिएगा वो मेल फटक से आएगा भी, सब कुछ होगा, कोई बात नहीं। और एक बात, अगर जहां पर देखेंगे जे कि नेटवर्क का इश्यू है तो उनको बोलिए किसी की सेम नेटवर्क पे कॉल करने के लिए, कॉल करके उधर म्यूट करके रखकर आप अगर नेट खुल के काम करेंगे तो आपका नेट का जो मतलब नेटवर्क है वो स्पीड रहेगा, काम अच्छा से करता है। ये 2-3 चीज आप याद रखिए। और दोस्तों, जो संजय पेंटर ने आप लोगों को बोला है आप वो चेंज कर लीजिए, क्योंकि और ऑफिशियल को बोल के अगर आईडी चेंज की परमिशन मिलता है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि समझिए सौरभ सर नाम ढूंढते हैं, सौरभ सर जो आईडी बनाया उनका शायद नाम दिया सौरभ, समझो उनका डेट ऑफ बर्थ 1980 है, तो उन्होंने बना दिया सौरभ 1980 आईडी। सौरभ भैया तो एक नहीं है, दुनिया में बहुत सारे हैं, तो किसी का सौरभ भाई की तरह उन्होंने भी आईडी बना दिया 1980।
तो क्या हुआ, सेम आईडी हो गया। जितने दिन तक उन्होंने उस अकाउंट से लॉग आउट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और प्रॉब्लम तभी आता है जब किसी एक बंदे ने अगर लॉग आउट कर लिया, उसके बाद पासवर्ड अगर और एक बंदा ने जब घुसने की कोशिश की और पासवर्ड सेम न रहा तो वहां पर दिक्कत आ जाता है। इसीलिए आपका जब किसी का भी शॉर्टकट मत चुनिए, किसी का भी आईडी आप जब बनाएंगे उसमें कोई नया तरीका ढूंढिए, नए कोशिश ढूंढिए, ऐसे करके बनाइए जैसे उनका आईडी यूनिक हो। पासवर्ड तो आप पासवर्ड भी आप शॉर्ट में दे देते हैं, पासवर्ड कोई भी दे दे, आपका चॉइस है, पर आईडी ऐसे बनाइए कि वो यूनिक हो। और एक बात, बाइनेंस से टोटली आप दूर रखिए और ट्रस्ट वॉलेट से भी दूरी बना के रखिए, क्योंकि बाइनेंस के जितने भी ट्रांजेक्शन आप समझ रहे हैं मैं थोड़ा कर रहा हूँ, पर बाइनेंस को लीज देना पड़ता है, टीडीएस देना पड़ता है पार्ट ट्रांजेक्शन पे, तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है आराम से। आप लोग जब पहले काम करते थे बाइनेंस पे, जब विड्रॉल आता था तो आप लोग देखते थे वहां पर कहाँ से विड्रॉल आ रहा है वो तक दिया रहता है मेल के अंदर, तो ये एक दिक्कत है, और घर का मालूम भी चला जाता है। इसीलिए दोस्तों बाइनेंस से दूर रहिए। और ट्रस्ट वॉलेट को विश्वास नहीं है हमारा। जब सेकेंड फेज का विड्रॉल चालू हुआ, बहुत सारे बंदे का विड्रॉल आया निकल गया, विड्रॉल आया निकल गया, ऐसा हुआ। तो सबसे मैं यूज कर रहा हूँ अभी बिटगेट बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा वॉलेट है, सिक्योरिटी भी तगड़ा है, 2-3 सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर है, टू स्टेप वेरिफिकेशन भी है, और मतलब कास्ट करने में बहुत मजा है, ट्रांजेक्शन करने में बहुत मजा है। P2P उसमें भी है, और P2P जब आप करने जाएंगे तब आपको KYC देना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों को इनकम बढ़ता है, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे दिक्कतें खुलती है, वैसे ही आप यहाँ से जब ज्यादा से ज्यादा इनकम करेंगे तो धीरे धीरे बहुत जगह भी खुलेगा, आस्ते आस्ते मनुष्य की बुद्धि भी विस्तारित होगी, तो उसमें बहुत सारे काम होगा। और एक बात दोस्तों, हम लोग अभी काम कर रहे हैं, देखिए बार बार हम लोग इस मंच बोलते हैं, पहले 3 फंडामेंटल जरूरी याद रखना हर एक बंदा, ये टीम बढ़ाने के चक्कर में नहीं, इनकम बढ़ाने के चक्कर में नहीं, सब कुछ कीजिए, सब कुछ करना पड़ेगा, और 3 फंडामेंटल रखिए। नंबर 1, किसी का पैसे का जिम्मेदारी मत लेना, जिम्मेदारी मत लेना। दूसरा नंबर, किसी को आपने उनको प्रेशर नहीं करना है, समझ कर अगर जो इन्वेस्ट करेगा उसका खुद का सिक्योरिटी में करना है। और 3 नंबर, भूल इन्फॉर्मेशन और गलत उसको नहीं देखना है, सही बात से सही चीज सिखा के उनको लेकर आना है, क्योंकि अभी जो कर रहा है कंपनी अभी की एक समय से गुजर रहा है, क्योंकि जहाँ पर कंपनी अभी छोटा जगह है वो बहुत बड़ा करने जा रहा है, तो ये भी ट्रांजिशन मतलब एक छोटी जगह से बड़ी जगह कंपनी जा रहा है, तो उसका जाने के लिए कंपनी जो ट्रांजिशन होगा उसमें कंपनी घुस रहे हैं अभी, तो इतना बड़ा ट्रांजिशन पे जाने के लिए देखिए अच्छा तरीके से आ रही है भैया, और किसी को प्रॉब्लम आ रहा है मेरा? आपकी आवाज आराम से सुन पा रहा हूँ भाई। जी आपकी आवाज हो सकता है टेलीग्राम का प्रॉब्लम ही ऐसा हो रहा है भैया, और एक मंच पे टेलीग्राम का प्रॉब्लम ही ऐसा हो रहा है। हाँ जी हाँ टेलीग्राम बहुत ऐसा हो रहा है, तो अभी ठीक है भैया। ओके तो क्या है, कहाँ पर था मैंने, कहाँ पर था मैं भी लास्ट क्या बोल रहा था, मुझे नेटवर्क इशू हो रहा था, आवाज नहीं आ रही। हेल्प कर देगा रसना दीदी, आपको याद है? सर आप कह रहे थे कि ऐसे बंदों को पूरी फुल नॉलेज दीजिएगा, 3 फंडामेंटल्स के बारे में आप बता रहे थे ना? जी जिम्मेदारी नहीं लेनी किसी की। हाँ तो थैंक यू। तो हम लोग अभी कंपनी एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, छोटा जगह से बहुत बड़ा जगह। देखिए कंपनी एक एक करके बहुत सारे दिखे अभी ओपन करेगी, धीरे धीरे आपको सामने लेके आएगी, इसीलिए कंपनी ने इतना टाइम मंगाया। कंपनी का ब्लॉकचेन रेडी है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ 2 चीज रेडी नहीं है कंपनी के,
उसके टोटल कम्युनिटी वापस नहीं आया। टोटल तो नहीं आएगा, पर इतना बड़ा ब्लॉकचेन को चलाने के लिए जितना क्राउड चाहिए वो अभी तक नहीं आया, नंबर 1। और नंबर 2, जो क्राउड आ रहा है वो क्या सब अच्छा जानकारी रखते हैं, ब्लॉकचेन कैसे चलाते हैं, मिंटिंग ऑक्शन कैसे करते हैं, सब कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो जब जब एक एक आपको सामने ऐसा ऐसा प्रोग्राम रखा जाएगा कि आप वो करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, तो कंपनी उसी वक्त, जब आप मोटा मोटी कंपनी समझ लेगा 50 to 30% हमारा बंदा अभी तैयार है, ये बंदा बाकी को तैयार कर देगा, तभी कंपनी ये चीज सामने लाएगा। वो तो आएगा। और डाउट की बात बोलते हैं, संजय सर ने बहुत अच्छा बोला कि हमारा टीम पे तो जितना लोग है उसका तो 2-3 बंदा भी नहीं आता है मीटिंग में। वो पहले जैसा ही सोच रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे उन लोगों को बनाया पहले, तो इसीलिए पुराना टीम के साथ साथ नया टीम जोड़िए और नया टीम को ये सलाह दीजिए, ज्ञान दीजिए कि मिनिमम ये ज्वाइन करने के बाद 7 दिन तो आपको प्रोग्राम पे मीटिंग में जाना ही जाना है। क्योंकि अगर वो 7 दिन पर मीटिंग में आएगा तो उसके अंदर ना एक हैबिट आएगा, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल एनिमल है, जो हम करते थे वही अभ्यास बनता है हमारा। तो हम लोग अगर जाएंगे मीटिंग में अटेंड करेंगे तो हमारा अंदर एक हैबिट बनेगा और सुनने की एक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि ज्ञान तभी अर्जन होता है जो सुनने की जिसके पास मतलब पेशेंट और सुनने की जिसके पास क्षमता हो, जो धैर्य रख कर सुन सकते हैं। वो आता है 1 मिनट रहता है मीटिंग में, फिर निकल जाता है, ऐसे कोई नहीं बनता। इनकम, हाँ, टीम बना के इनकम महीने पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख कर लेगा, और क्या वो महीने पे 1 करोड़ उठा पाएगा? उसके लिए उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि वो थोड़ा सा भी टीम वर्क करके भी लाखों कमा सकता है। ये उनके लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के टैलेंट के लिए वो इनकम नहीं कर रहे हैं, एक डिजायर की टैलेंट के लिए, सब्जेक्ट के लिए वो लोग इनकम कर रहे हैं। और वहां से करोड़ों निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा आपका टैलेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा सब्जेक्ट आया है, क्योंकि अभी कंपनी क्राउड एक जगह करने के लिए कंपनी इतना सहूलियत आपको दे रहे हैं, और धीरे धीरे जब ब्लॉकचेन आएगा, हमारा मेन नेट आएगा, एनएफटी इकोसिस्टम, मेटावर्स वगैरह वगैरह जब लागू होगा, तो वहां पर कंपनी को चाहिए एकदम हीरा सब एक। तो उन लोगों को उस जगह पर लाने के लिए कंपनी जो प्रोजेक्ट सामने खड़ा करे, उस विश्व दर्जा, अमूल दर्जा का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए तो अमूल्य रत्न ही चाहिए ना हम लोगों को। तो कंपनी इसीलिए आपको टाइम दे रहे हैं, बहुत सहूलियत दे रही है, पर जब उतना जगह पर मकाम हासिल कर लेगा ना कंपनी, आपको इतना सहूलियत आराम से नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा पैसा तो मिलेगा, पर इतना आराम सहूलियत नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर अभी भी शंकाओं में है, दुविधा में है कि किस लिए जानते हैं, और 1-2 दिन मीटिंग में नहीं आते हैं, आगे फटाक एक दिन जोड़ते हैं और एक क्वेश्चन कर देते हैं, पूरा मीटिंग का सिस्टम ही बिगाड़ देते हैं वो लोग। तो पहले जोगेश भैया को, हमको जब क्वेश्चन सर लेते हैं सर, हम लोग आपको विनती है कि वो कितने दिन मीटिंग में है ये पहले पूछ लीजिएगा, तो अच्छा मेहरबानी होगी। अगर कोई ये बोलता है मैं 1 दिन आया हूँ, 2 दिन आया, तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए, आप 7 दिन पहले पर मीटिंग सुनिए, उसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन का रह जाएगा तो हम जरूर उसका हल करेंगे, तो बहुत सहूलियत चलेगी। क्योंकि एक नया बंदा का क्वेश्चन देते हुए और 10 बंदे का क्वेश्चन हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो काम करते बहुत दिक्कत आएगी, और समस्या के समाधान भी हो रहे हैं, बहुत सारे जागरूक भी हम लोग हो रहे हैं। और सबसे बड़ा अभी नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो लोग जो 9 महीने से नेगेटिविटी थी, और अन्य कंपनी के मार्च पहले आ रहा है, फिर से रमजान चालू हो गया। अरे भाई, अभी कंपनी आपको रमजान की और कोई चीज नहीं दे रहे हैं, वो फंड उनका जरूरी था, दिखाना था, इसीलिए उन लोगों ने सब कुछ किया। वो पुराना सब्जेक्ट में हम नहीं जाएंगे, आराम से काम कीजिए, बिंदास होकर काम कीजिए, पर ज्ञान लेके काम कीजिए और विज्ञान देके काम कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, बहुत बड़ा हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सबको, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज देवांशु दादा ने पूरी टेक्निकल चीजों के बारे में बताया है, जो दिक्कतें आ रही है और जो आ सकती हैं उसके बारे में। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे ग्रेट लीडर
रेस्पेक्टेड सिद्ध स्वरूप जैन जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। इनके बाद मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। आप सभी करोड़पति साथियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। वेलकम सर, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने इंटरनेशनल मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। वेलकम वेलकम। जय माँ भवानी सर। जय माँ भवानी। बहुत ही जबरदस्त तरीके जय से जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र संजय जी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा सुबह और शाम का यहाँ पर मीटिंग विगत 11 महीनों से चल रहा है और उसका जो लाभ है मैं समझ पा रहा हूँ बहुत से लोगों के घर में इसका लाभ पहुंच रहा है। ये मंच के द्वारा जो हम सीख रहे हैं इससे केवल एक ट्रेजर की नॉलेज नहीं हो रही है, हमको बहुत कुछ नॉलेज मिल रही है इस मंच के माध्यम से। यहाँ जो टॉप के लीडर आकर के अपनी शेयरिंग रखते हैं और उसमें वो अपनी जो बात कहते हैं उसमें हमें उनकी जो जिंदगी का जो अनुभव है वो भी इस मंच के माध्यम से हमको वो ऐसे शख्सों का मिल पा रहा है जो कामयाब इंसान है, जिन्होंने अपनी कामयाबी अपनी दम पर उन्होंने शिखर को छुआ है और उनके पास अनुभव का बहुत बड़ा खजाना है। और जिसके पास अनुभव का खजाना होता है वो सर्वोपरि होता है। कोई डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है, डिग्रियां बहुत है लोगों के पास, लेकिन उन डिग्रियों के होने से उनका कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि उन्होंने केवल डिग्री नहीं है, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, उन्होंने सामान्य जीवन जीने वाले के साथ उन्होंने उनके साथ रिसर्च नहीं किया, उनके साथ अध्ययन नहीं किया। और यदि आपने अच्छे से रिसर्च किया होता, अच्छे से अध्ययन किया होता तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको किसी के पास नौकरी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। लोग आपके पास आकर के आपको अपने घर से लुभा ले जाते और आपको मुंह मांगी रकम देते हैं, जैसे कि विदेश के लोग आकर के आपको लाखों नहीं करोड़ों का पैकेज देते हैं और आपको यहाँ से उठा करके ले जाते। तो आप ऐसा कुछ कीजिए, अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए, आप अपनी पहचान बनाइए। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा ही केवल बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसे के साथ साथ आपकी अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए और पहचान ऐसी होनी चाहिए कि आपका शत्रु भी आपसे शत्रुता छोड़ के मित्रता करने के लिए तरसे, उसको इस चीज का तरस हो कि मैं किस व्यक्ति के साथ उलझ गया, कैसा कैसा व्यक्ति जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था, जो मुझे बहुत आगे ले जा सकता था, मैं ऐसे व्यक्ति से उलझ गया, ऐसे व्यक्ति से लड़ गया और आज उसको उसका कितना नुकसान हो रहा है ये उस व्यक्ति को पता है, जिसको समझ में आ गया है कि इस व्यक्ति के संबंध विच्छेद होने से हमारा ऊपर क्या क्या असर पड़ा है, ये सिर्फ वही जानता है। स्वयं को बनाओ उतना काबिल कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी मित्रता को तरसे, स्वयं को बनाओ इतना काबिल कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी मित्रता को तरसें। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बहुत छोटी रकम मात्र 6,000 रुपए से आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत से उदाहरण है हमारे पास, प्रूफ है, जो यहाँ पर मात्र 5,000 रुपए $50 लगा करके लोगों ने ज्वाइनिंग की। जो 30,000 40,000 50,000 की नौकरियां करते थे उन्होंने वो नौकरी को छोड़ दिया 2 महीने बाद। कौन नौकरी करेगा 40,000 50,000 की? एक दिन की इनकम 10,000 रुपए की है हमारी। इस काबिल बना दिया उन्होंने अपने आप को 2 महीने के अंदर। एक बहन, उसने हमारी YouTube पर सुना होगा कहीं भी वीडियो, उससे वो इतनी प्रभावित हुई कि उसको ये लगा कि कैसे भी करके हम इस व्यापार को शुरू करें, लेकिन उस समय वो व्यापार बंद चल रहा था।
पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन उसने मेरी स्पीच सुन रखी थी। वो जानती नहीं है, मैं उसको नहीं जानता हूं, उसने हमारी केवल शेयरिंग सुनी थी। वो खुद ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, लेकिन उसने ये समझ लिया कि ये वास्तव में एक बिजनेस, ऐसा बिजनेस है इससे हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो उस बहन ने कैसे भी करके व्यवस्था करके $60 से उसने अपनी नई आईडी बनाई, और उस $60 से आज उसकी एक दिन की इनकम $36 की हो गई। और अभी सिर्फ और सिर्फ उसके 2 महीने हुए हैं, 62वां दिन है आज। $36 का मतलब आप समझ लीजिए कि उसकी लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू हो गई। सिर्फ उसने हमारी स्पीच सुनी थी, मैं उसको जानता नहीं, वो हमको नहीं जानती, लेकिन जब आज बात हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने कुछ सीखा। प्रतिदिन अपनी शेयरिंग में लास्ट में मैं बोलता हूं कि हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द आपको चुभ गया है, आपको गलत लग गया है, आपको सही नहीं लगा है, उसको छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, मेरे को ही वापस कर दीजिए। लेकिन हमारी उन बातों को अवश्य ध्यान दीजिएगा जो आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन समझ में आ रही है इसे कोई मतलब नहीं, उस पर अमल भी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर जो लीडर आकर के टॉप के शेयरिंग रख रहे हैं, उनकी बातों को यदि आप सुन करके अमल करना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उस मंजिल को पा जाएंगे जिसको आपने सोचा है, कभी सपना देखा है कि हम उस सपने को कैसे पूरा करें। आप इस व्यापार से हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो पैसे के अभाव में आप नहीं कर पाए। आदरणीय संजय यादव जी अभी बोले थे, उन्होंने स्पष्ट बोला, एक दिन की इनकम मेरी 50 से $60 की हो जाती है। 1.5 लाख रुपए महीना तो आज के हिसाब से मिलना शुरू हो गया, और अभी तो उनको जुड़े हुए मुझे ध्यान है मात्र 47वां दिन है, 48वां दिन। लेकिन उनको पता है, उन्होंने जो यहाँ खपाया है, जो सीखा है, जो शेयरिंग की है, उन्होंने पूरी टाइम, उनकी लाइफ टाइम, उनकी पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केट में निकली है। उन्होंने अपने 20 से 25 साल उन्होंने नेटवर्क मार्केट को दिए हैं। उन्होंने सैकड़ों कंपनियों को आते और जाते देखा है। उन्होंने देखा है अपनी शेयरिंग में, उन्होंने कई बार बोला है, केवल संजय यादव जी ने नहीं बोला, यहाँ पर टॉप के लीडर आते हैं जो नेटवर्क मार्केट के किंग कहे जाते हैं, जो नेटवर्क मार्केट में डायमंड बने हुए बैठे हैं, उन्होंने भी आकर के बोला है कि आज तक के रिकॉर्ड में ऐसी कंपनी मैंने कभी नहीं समझी, न देखी भूतो न भविष्यति। ये वो कह रहे हैं जिनका अनुभव 20-20, 30-30 साल पुराना है। उन्होंने अभी कितनी बड़ी बात कह के गए कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो ट्रेडर को करते हुए दूसरा प्लेटफॉर्म करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं या उनको बोल रहे हैं कि आप कर लीजिए, लेकिन उनका क्या कितनी बड़ी बात है। यदि कोई ट्रेडर का व्यक्ति काम करने वाला दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर लेकर मेरे पास आता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि सबसे पहले आप ट्रेडर की आईडी को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद दूसरी कंपनी का मेरे को प्लान दिखाइएगा। इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। जब आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, आपके पास प्रूफ है, तो फिर उस पर आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के कोई भी कार्य नहीं होता। कंपनी सब कुछ हमारे बीच में लेकर के आ रही है, उनका विजन बहुत बड़ा क्लियर है, उनका नोटिफिकेशन बराबर आ रहा है, उन्होंने एड्रिन के माध्यम से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? यहाँ मात्र 6,000 रुपए लगा करके आप अपनी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। एक सुनहरा अवसर है, अवसर है, तो यूं ही अरे छोड़ दे लोगों को जिन्हें नहीं आ रहा, उन
जो मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, कोर टीम के साथ बैठते हैं, तो उन्होंने उसका रास्ता खोज लिया है। आप आओ तो स्वागत और जाओ तो स्वागत। आइए तो वेलकम, जाइए तो वेलकम। मेरे पास नए लोगों की कमी नहीं, मैं नया रास्ता चुन लूंगा। डर को डर के हिसाब से काम करिए। आपको ज्यादा डर लग रहा है तो सबसे पहले जो 60 लगाइए, जैसे ही आपके 120 हो जाए तो तुरंत 60 निकाल लो। 120 होने पर सीधा 70 का विड्रॉल करो। 8% कटने के बावजूद भी आपकी लागत आपकी जेब में होगी। और 1 महीने से पहले ऐसा हो जाए ट्रांजेक्शन, फिर देखिएगा आप टीओएफटी कहां पहुंचता है। अभी आप टीओएफटी को भूलते जा रहे हैं। टीओएफटी भूलना नहीं है। पुराने भाइयों को मैं फिर जगाना चाहता हूँ, टीओएफटी भूलना नहीं है। पेमेंट आना शुरू हो गया। अगर आपने टीओएफटी नहीं ली थी तो लेना शुरू कर दीजिए। ये टीओएफटी आपको वो पैसा देगा कि आपको ये इनकम बोनी सी दिखाई देगी, बोनी सी। नोवा में जो आज आपको इनकम मिल रही है बोनी सी दिखाई देगी। जब वो भागेगा, जब वो दौड़ेगा, जब वो अपनी चाल पकड़ेगा तो सारे के सारे रिकॉर्ड ऐसे ध्वस्त हो जाएंगे। तब सिद्ध स्वरूप की बात समझ में आएगी कि सिद्ध स्वरूप एक व्यक्ति था जो बोल रहा था, चीख चीख के चिल्ला रहा था कि टीओएफटी आने वाले समय में ये डायमंड है, डायमंड। एक एक शब्दों को आप याद रखना। आपको घूम फिर करके ये सारे शब्द आपके पास आएंगे। जिन्होंने काम नहीं किया वो आज शुरू हो गए, उनको लगने लगा कि हमसे गलती हो गई। आज 2 साथी जिनको मैंने बोल दिया था ये आपके मतलब का नहीं, अब आप उसको करना भी नहीं, उन्होंने मुझे उल्टा फोन किया। वो सिस्टर भैया आप सही कह रहे थे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को आप इसमें ना प्लीज ज्वाइन कराइए।
हमने नहीं रहने दीजिए यार, ये आपके काम का है नहीं, और आप तो कह रहे थे ये वो, अरे नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, मैंने अच्छा समझा है, मैंने प्लानिंग समझी है, आपकी मैंने शेयरिंग सुनता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरी स्पष्ट समझ में आ गया है कि कंपनी बिल्कुल आपने सही कहा हमारे बाप की नहीं है, हमारी नहीं है, हम पैसे कंपनी को दे रहे हैं, सिद्ध स्वरूप जैन को नहीं दे रहे हैं, अगर फायदा होगा तो मेरा होगा, नुकसान होगा तो मेरा होगा, आपका तो कोई दोष ही नहीं है, आप तो हमें सही प्रेरित कर रहे हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने आज अपने फंड में 60+60 डाला। ऐसे ही सभी लोग करेंगे, आप देख लेना। तो इसलिए छोड़ दीजिए उनको, नई बात करिए, नए लोगों को जोड़िए, नए लोगों से बात करिए, और आप अपना विजन क्लियर रखिए कि मुझे तो काम करना है, जिसको साथ आना है तो आइए, जिसको साथ नहीं आना है तो नहीं आइए। जो व्यक्ति दूसरे की सोचता है कि अरे वो क्या, मैं खुद अपने आप को बनाना है। कोई हमसे कहता है कि क्या बनना है, लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर बनना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अरे सचिन तेंदुलकर क्यों बनना है, हमें तो सिद्ध स्वरूप बनना है, हमें अपनी पहचान खुद बनानी है। आने वाले समय में लोग हमारे नाम से जाने, हमें पैसा मिले ना मिले, लेकिन लोग तो हमें जाने ये सिद्ध स्वरूप है कौन। ये सिद्ध स्वरूप को लोग आज नहीं तो कल पहचानेंगे, जानेंगे, और जानने लगे हैं, और पूरे विश्व के अंदर आज हमारी आवाज गूंजती है। इस मंच की आवाज पूरे विश्व में गूंज रही है, पूरे विश्व में इस मंच का डंका है, जिसका नाम है NFT एजुटेक वेब 3.0 प्रोजेक्ट, जो निस्वार्थ भावना से लगातार 10-11 महीने से निरंतर आप सभी को सहयोग दे रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं, 0.01 पैसे का लालच नहीं, कोई हमें तनख्वाह नहीं दे रहा, कोई दीप नारायण जी को तनख्वाह नहीं दे रहा, कोई अंकित हलगर जी को पैसा नहीं दे रहा, कोई रश्मिता साहू जी को नहीं दे रहा, कोई योगेश ससीजा जी को नहीं दे रहा, कोई संजय यादव जी को नहीं दे रहा, कोई मनदीप शर्मा जी को नहीं दे रहा, कोई इंद्रजीत हजारा जी को नहीं दे रहा, कोई सतनाम सिंह बागची को नहीं दे रहा, कोई रचना शर्मा को नहीं दे रहा। लेकिन इन्होंने जो योगदान दिया है, ये योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। इनके योगदान को जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा योगदान कि बिना स्वार्थ के निरंतर लोगों को सहयोग करना, उनको बताना, बहुत बड़ा योगदान है साहब। करके देखिए, जो करता है ये उसको पता होता है कि उसने आपको क्या योगदान दिया है। भावना सिर्फ यही है, आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब भी आप मिले और आपको पता चले कि ये सिद्ध स्वरूप जैन है, तो आपकी भावना अपने आप अच्छी हो जाए, यार इस व्यक्ति के कारण हमें आज बहुत बड़ा सहयोग मिला। बस हम इतना चाहते हैं, आप खुश रहें, आपके घर में खुशहाली आए। जो सपने आपने देखे, पैसे के अभाव में आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे, आप अपने बच्चों को अच्छा खिला नहीं पा रहे, आप पैसे के अभाव में अच्छे से त्योहार नहीं मना पा रहे। अरे हम चाहते हैं कि आपके घर में हर दिन दिवाली हो, हर दिन ईद हो, और ये कब होगा, जब आपके पास इनकम का सोर्स होगा, जब पैसे कमाने की आपके पास लड़ी लग जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के घर में हर दिन दिवाली होती है, हर दिन आप पकवान खाइए, हर दिन आप फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए। लेकिन एक चीज याद रखना, जब ये सब चीजें खाने को होती है तो इच्छा नहीं चलती, और जब नहीं होती है तो हमको 10-10 रुपए की आइसक्रीम के लिए बच्चे परेशान होते हैं। तो हमने देखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है, साइड बिजनेस है, इसके भर मत होइए, साथ में अपना काम करते जाइए, और उतना ही लगाएं जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर 0.01 पैसे का कोई भी फर्क ना पड़े। घर का कीमती सामान बेच करके, बैंक से उधार लेकर के, लोन लेकर के कतई मत लगाना, और अगर लगा भी दिया है तो कभी किसी को जिम्मेदार मत ठहराना। जो व्यक्ति दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करता है, उसकी बात को पकड़ता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कामयाबी की शिखर तक पहुंचता नहीं है। उसकी जिंदगी आधी अधूरी रहती है, वो असमंजस में रहता है, वो भ्रमित हो जाता है। अभी मैंने उसको कुछ सिखाया और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कुछ भी पट्टी पढ़ा गया तो वो दूसरे की बातों में चला जाएगा। तो हमको शिक्षा ऐसी लेनी है कि कोई भी आदमी आकर के मेरे को निगेटिव ना कर सके,
किसी भी प्रकार से कुछ भी कर ले जाए, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं अपना छोटा सा व्यापार कीजिए, लेकिन अपना होना चाहिए। आप 10 लाख रुपए की भी नौकरी करो, लेकिन हमारी नजर में तो आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। 10 लाख रुपए कुछ नहीं होते। 10 लाख रुपए में उसने आपको आपकी पूरी जिंदगी का गुलाम बना करके रखा है। 15 मिनट 20 मिनट लेट हो गए तो आपको दिक्कत, एडवांस चाहिए तो आप हाथ जोड़े खड़े हैं, छुट्टी चाहिए तो हाथ जोड़े खड़े हैं, कोई काम टाइम पे नहीं हुआ तो आप शर्मिंदगी से महसूस हो रहे हैं। लेकिन आपके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सोचते रहे 10 लाख रुपए की नौकरी है। अरे मैंने झांका है ऐसे दिनों में जिनको 10-10 लाख रुपए मिलकर के उनको आंखों में आंसू होते हैं। कहते हैं स्वरूप जी आपकी बात बिल्कुल सही है, गुलामी की जिंदगी से अच्छा है कि हम अपना छोटा सा व्यापार करें। लेकिन कोई बात नहीं, हर व्यक्ति अगर व्यापार करेगा तो नौकरी कौन करेगा? तो सब तरीके के लोग हैं, जो समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं और उसका लाभ लेते हैं और जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और कुछ लोगों की आदत ही है कि हमें अपनी गुलामी की ही जिंदगी जीना है, तो वो उस हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपकी जिंदगी में सुधार आए, हम आपकी जिंदगी में कुछ सुधार ला सकें, कुछ परिवर्तन यदि आपके अंदर हमारे शेयरिंग से हो जाता है तो मुझे बड़ा खुशी होती है। जब लोग बोलते हैं कि स्वरूप जी आपके द्वारा मेरे को ये लाभ हुआ, मुझे बहुत खुशी होती है। और दुख जब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति आए और बोले हमारी बात तो पकड़ ले कि आपने ऐसा बोला था, इसके लिए मेरा ऐसा हो गया। अरे भाई पूरी शेयरिंग तो सुन लेता, मैंने क्या बोला था उसका भी तो सुनो। आपसे किसने बेचा था कि घर की गहने रख करके जो है आप उसमें पैसे लगा दो? मैंने कभी नहीं बोला, और लगाए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो, हम जिम्मेदार नहीं है, ये मंच जिम्मेदार नहीं है, ना जीवन में कभी होगा। हमारा तो पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड है, पूरे विश्व के अंदर डंके की चोट से कहता हूं, जिसको जितने प्रूफ चाहिए मैं प्रूफ फेंक दूंगा। मैंने जिसको जोड़ा मैंने सीधा बोला 99.99 लग रहा है तो मत करना, कंपनी ढक जाए तो सिद्ध स्वरूप को फोन मत करना, तुम्हारा भी गया हमारा भी गया। प्रतिदिन मेरा मैसेज होता था, आज भी मेरा मैसेज होता है, सबसे पहले आप अपने लगाए हुए पैसे को निकाल लीजिए। आपके लगाए हुई दौलत जो आपकी है वो $60 है, वो 6,000 रुपए है, वो बहुत कीमती है। आपको डर लग रहा है, हमने खूब बोला था धक्का दे करके, फिर भी मैं आज आपको बोल रहा हूँ आपके पैसे डबल हो गए। सबसे पहले आप अपने पैसे निकाल लीजिए। मेरी एक पैसे की, एक सेकंड की न जिम्मेदारी कभी थी, न जिम्मेदारी जीवन में रहेगी, जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि फायदा भी आपका और घाटा भी आपका और निर्णय भी आपका। किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं, करोगे तो आपका प्रॉफिट, नहीं करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं, तो निर्णय आपको लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि मीटिंग वाइंड अप का समय हो गया है, तो मैं तो बस आप लोगों को यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कीजिए, सिखाने का प्रयास कीजिए। ये जो हमने कड़ी चलाई है इसको कभी भी बंद नहीं होना है। हमने भी लोगों से यहाँ पर सीखा है, तो सीखा है तो हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और यदि आप हमसे सीख रहे हैं और आप सीख जाते हैं तो इसको आप आगे और बढ़ाइए। अपना जैसा दूसरे को भी बनाइए, उसको भी प्रेरित कीजिए, उसको भी आगे बढ़ाएं, उसको भी सहयोग करें। सहयोग सिर्फ पैसे से नहीं होता, सहयोग होता है सहयोग की भावना से। आपकी सहयोग की यदि भावना है और आपकी सहयोग की भावना दिल से भावना है, तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि उस व्यक्ति को जरूर सहयोग मिलेगा जिसको आप दिल से सहयोग देने की प्रण कर लें। बेशक आप उसको ना दे पाए, लेकिन जो आपकी भावना है, जो आपकी कल्पना है, ये वातावरण में ये गूंज रही है और ये निश्चित रूप से ये उस परमात्मा तक पहुंचेगी और उस परमात्मा का चमत्कार होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को मदद पहुंचा देगा जिसको आप नहीं दे पा रहे थे, तो भी उसको मदद मिल जाएगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि हम जिनको सहयोग देना चाहते हैं और हम नहीं दे पाए, मजबूर है, लेकिन हमने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान इसका ये कार्य हो जाए। तो मुझे देखने को मिला है
वास्तव में उसका कार्य हो गया, कोई ना कोई उसको सहयोग के रूप में उसको सहयोग मिल गया और उसका काम हो गया। तो हमें किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना है। कोई कितना भी बड़ा कुछ भी करे, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। किस बात की दुश्मनी? कोई दुश्मन नहीं। गलतियां सबसे होती हैं, किसी से कम किसी से ज्यादा, लेकिन समझ आ जाए कि हमसे गलती हुई है तो झुक जाने में भलाई है। क्षमा मांगना वीर, उसको वीर बोलते हैं जो क्षमा मांगता है, और जो क्षमा कर देता है उसको महावीर बोला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सागर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छी शेयरिंग रखी आपने।